कहानी वैसे तो एक कैब ड्राइवर राहुल की है, पर असल में ये उन अनगिनत ट्रकर्स और रात में सफर करने वालों के अनुभवों का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं, क्यों कुछ खास जगहों से ये बातें जुड़ती हैं और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। हाँ, क्या ये सिर्फ डर है या फिर कुछ और भी है? तो चलिए सीधा चलते हैं मुंबई बैंगलोर एक्सप्रेसवे के उस सुनसान हिस्से में और देखते हैं कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को डराता है। चलिए। तो बात है साल 2019 की। राहुल एक कैब ड्राइवर है और वो मुंबई से एक कस्टमर को लेकर बैंगलोर जा रहा है। रात का समय है, नया बना हुआ एक्सप्रेसवे, मतलब एकदम मक्खन जैसी सड़क, और दूर दूर तक कोई और नहीं। और अक्सर यही माहौल सबसे ज्यादा डरावना होता है। जब आप घंटों तक एक सीधी खाली सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, खासकर रात में, तो एक हाईवे हिप्नोसिस जैसी हालत हो जाती है। हाईवे हिप्नोसिस? हाँ, मतलब आपका दिमाग लगभग ऑटो पायलट पर चला जाता है। आंखें खुली हैं, हाथ स्टीयरिंग पर हैं, पर आपका ध्यान कहीं और होता है। और यही वो जोन है जहां थकान और अंधेरा मिलकर दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और खेल शुरू होता है ठीक रात के 2:17 पर। उनकी कार सातारा के पास एक जंगल वाले इलाके से गुजर रही होती है और पहली गड़बड़ होती है कार के रेडियो के साथ। वो अचानक बंद हो जाता है, एकदम सन्नाटा। राहुल उसे फिर से चलाने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। फिर उसकी नजर मोबाइल पर जाती है और वहां लिखा है नो सर्विस। और ये क्लासिक शुरुआत है। बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन काट दिया गया है। अब आप उस अंधेरे में, उस सुनसान सड़क पर अकेले हैं। ये अकेलापन ही डर का पहला बीज होता है ना? बिल्कुल। कोई मदद नहीं बुला सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। राहुल भी यही सोचकर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। सोचता है कि भाई नया हाईवे है, शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी। वो नॉर्मल रहने की कोशिश में आदत के तौर पर कार का रियर व्यू मिरर देखता है और बस वहीं उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना बंद हो जाता है। क्या दिखता है वो? पीछे की सीट पर, जहां उसका कस्टमर सो रहा था, उसके ठीक बगल में एक औरत बैठी है सफेद साड़ी में। उफ, सोचिए उस पल के बारे में। ये कैसे हो सकता है? दिमाग तो इसे मान ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और जो दिमाग मान नहीं पाता उसे वो सिरे से नकार देता है। राहुल जोर से ब्रेक लगाता है, गाड़ी चीखते हुए रुकती है। वो घबराकर पलटकर देखता है और सीट खाली है। कस्टमर अभी भी सो रहा है, कोई नहीं है वहाँ। यहाँ दिमाग तुरंत एक कहानी गढ़ देता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उसकी पहली सोच यही होगी, मैं थक गया हूँ, ये मेरी आंखों का धोखा है। क्योंकि ये मानना कि कार में सच में कोई था, ये बहुत ज्यादा डरावना है। उससे तो यही मानना आसान है कि मुझसे कोई गलती हुई है। उसने भी यही सोचा। एक लंबी सांस ली, पानी पिया और यह सोचकर गाड़ी आगे बढ़ा दी कि बस उसे एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। लेकिन 5 मिनट बाद ही एक तीखे मोड़ पर कार की हेडलाइट सीधे सड़क के बीचों बीच पड़ती हैं और वहाँ वही औरत खड़ी थी। ओहो, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। अब ये आईने का अक्स नहीं हो सकता, अब ये वहम नहीं हो सकता। ये एक फिजिकल रुकावट है ठीक उसके रास्ते में। राहुल पूरी ताकत से ब्रेक मारता है। गाड़ी स्किड होती है, लेकिन ऐन मौके पर रुक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर जैसे ही गाड़ी रुकती है, सड़क खाली, वहां कोई नहीं था। अब राहुल कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे। यहाँ तक ये सिर्फ राहुल का अनुभव है। वो अब भी शायद, बस शायद, खुद को ये समझा सकता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया है। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तो अब आता है। हाँ, क्योंकि ब्रेक लगने की आवाज से पीछे सो रहा कस्टमर जाग जाता है। वो उठता है और उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। वो कांपते हुए पूछता है, भाई आपने भी देखा ना? ये लाइन सब कुछ बदल देती है। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। देखिए, मनोविज्ञान में एक चीज होती है शेयर्ड हिस्टीरिया, जहां एक इंसान का तीव्र डर या वहम दूसरे को भी महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। कस्टमर ये नहीं कह रहा कि क्या हुआ या आपने ब्रेक क्यों मारा, वो पूछ रहा है आपने भी देखा ना। इसका मतलब है कि उसने भी वही चीज देखी है जो राहुल ने देखी। ये अब एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गया है और अब इससे भागा नहीं जा सकता। बिल्कुल। राहुल हैरान होकर पूछता है, क्या देखा? और कस्टमर जो जवाब देता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहता है, वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो अभी भी हमारी कार के साथ चल रही है। जरा सोचिए उस ड्राइवर की हालत, जिसे वो अपना वहम समझकर पीछा छुड़ाना चाह रहा था, अब वो एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसे कोई और भी देख रहा है।
और वो हकीकत कहीं गई नहीं है, वो अब भी उनकी कार के साथ साथ चल रही हैं। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। कार के अंदर का माहौल बदल जाता है। एसी बंद है, लेकिन केबिन के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगता है। इतनी ठंडक कि उनकी सांस से भाप निकलने लगती है। तापमान का अचानक गिरना, जिसे कोल्ड स्पॉट्स भी कहते हैं, ये दुनिया भर की पैरानॉर्मल कहानियों का एक बहुत कॉमन हिस्सा है। एक थियरी कहती है कि किसी आत्मा को प्रकट होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ये ऊर्जा अपने आसपास के माहौल से गर्मी के रूप में खींचती है। और इसका कोई वैज्ञानिक पहलू? वैज्ञानिक तौर पर इसे इंफ्रासाउंड से जुड़ा जाता है। ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर महसूस कर सकता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि इंफ्रासाउंड की मौजूदगी में लोगों को बेचैनी, डर और ठंड लगने का एहसास होता है। लेकिन फिर अगली चीज का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है। और वो अगली चीज थी कार की खिड़कियों पर अंदर से धुंध का जमना। और फिर उस खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, पीछे की सीट से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज, बहुत धीमी खुरदुरी सी हंसी। जो चीज अब तक सिर्फ दिख रही थी, अब वो सुनाई भी दे रही है। डर अब सिर्फ बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर आ चुका है। राहुल की हिम्मत जवाब दी जाती है। वो सामने से नजरें नहीं हटाना चाहता, पर उसे पता है कि उसे एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखना होगा। और जब वो डरते डरते कांपते हुए आईने में दिखता है, तो जो नजारा उसे दिखता है वो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हमारे सोर्सेज में इसका जिक्र बहुत साफ तौर पर किया गया है। हाँ, इस बार वो औरत पीछे की सीट पर ही बैठी थी, कस्टमर के बगल में। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, त्वचा पिघली हुई, आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे, और उसके होंठ हिल रहे थे। वो एक शब्द कहती है जो किसी धमकी जैसा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिदायत जैसा लगता है, मत रुको। ये बहुत दिलचस्प है। ये एक टिपिकल भूत की कहानी के पैटर्न को तोड़ता है। आमतौर पर ऐसी आत्माएं रास्ता रोकती हैं या हमला करती हैं, लेकिन ये कह रही है रुको मत, चलते रहो। ये अपने आप में एक पहेली है। वो उन्हें डरा रही हैं या उनकी मदद कर रही हैं? राहुल के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। उसने बस एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। उसे बस उस जगह से दूर भागना था। और तभी उस तेज रफ्तार में, हेडलाइट की रोशनी में, उसे सड़क पर एक निशान दिखता है। एक पुराना जला हुआ क्रॉस का निशान, जिसके पास कुछ मुरझाए हुए फूल रखे थे। ये निशान अक्सर उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां कोई घातक एक्सीडेंट हुआ हो, एक तरह की यादगार। और यहीं से इस कहानी की परतें खुलनी शुरू होती हैं। बिल्कुल, कहानी ये है कि सालों पहले ठीक उसी जगह पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और ड्राइवर रुका नहीं। वो उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। और अब उस औरत की चेतावनी का मतलब साफ होने लगता है। जिसने मुझे मारा वो कभी रुका नहीं, तुम भी मत रुकना। ये एक तरह से उस घटना की एक दर्दनाक गूंज है। हमारे स्रोतों में इसे रेजिजुअल हॉन्टिंग या स्थानिक स्मृति से जोड़ा गया है। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई दर्दनाक या बहुत इमोशनल घटना अपनी एक ऊर्जावान छाप उस जगह पर छोड़ जाती है। ये एक तरह का टेप रिकॉर्डर की तरह है। जब भी मौसम, समय या माहौल की सही परिस्थितियां बनती हैं, वो रिकॉर्डिंग अपने आप प्ले होने लगती है। हो सकता है वो आत्मा राहुल से बात ही नहीं कर रही हो सकता है वो सिर्फ अपनी मौत के आखिरी पलों को बार बार जी रही हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो उन्हें डरा नहीं रही थी, वो बस अपनी कहानी बता रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही राहुल उस क्रॉस के निशान को पार करता है, कार के अंदर वही जली हुई आवाज एक बार फिर गूंजती है, तुम भी मत रुकना। और इसके फौरन बाद एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आती है, और उस चीख के साथ ही कार की हेडलाइट्स और इंजन बंद हो जाते हैं। गाड़ी धीरे धीरे रुककर हाईवे के बीचों बीच अंधेरे में डूब जाती है। चारों तरफ पूरा अंधेरा और खामोशी। अगली सुबह 5:30 बजे हाईवे पेट्रोलिंग टीम को वो कार सड़क किनारे मिलती है। राहुल ड्राइवर सीट पर बेहोश था और कस्टमर वो पीछे की सीट पर सदमे की हालत में था। वो बस एकटक सामने देखे जा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ तक की कहानी को फिर भी एक बहुत इंटेंस सामूहिक डर या भ्रम कहकर खारिज किया जा सकता है। लेकिन हमारे सोर्सेज में एक ऐसे सबूत का जिक्र है जो इस कहानी को दिमागी वहम से कहीं आगे ले जाता है। और सच कहूं तो इसी एक डिटेल ने इस कहानी को मेरे लिए सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना दिया। जब पुलिस ने कार की जांच की
तो उन्हें पीछे की सीट के मैट पर गीले पैरों के निशान मिले। लेकिन वो निशान न तो राहुल के जूतों के थे और न ही कस्टमर के, वो किसी तीसरे इंसान के थे जो नंगे पैर था। उस सूखी सुनसान रात में एक बंद कार के अंदर गीले पैरों के निशान कहां से आए? इसका कोई तार्किक जवाब नहीं है। और यही वो एक भौतिक सबूत है जिसे एविडेंस कहा जा सकता है, जो इस कहानी को एक लेजेंड बना देता है। और ये सिलसिला रुका नहीं। कहा जाता है कि आज भी रात 2 से 3 बजे के बीच एक्सप्रेसवे के उसी हिस्से में ड्राइवरों को ऐसे अनुभव होते हैं। रेडियो का बंद होना, कार का ठंडा पड़ना और सफेद साड़ी में एक औरत का दिखना। और चेतावनी आज भी वही है, मत रुको। तो ये एक अकेली घटना नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है, एक ऐसी कहानी जो उस जगह की पहचान का हिस्सा बन गई है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी तो नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है, एक चेतावनी है और शायद रात में अकेले सफर करने के खतरे का एक प्रतीक भी। बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है इस आत्मा का किरदार। वो एक परंपरागत बुरी आत्मा नहीं है। भारत में चुड़ैल या डायन की कहानियों में अक्सर वो बदला लेने वाली या नुकसान पहुंचाने वाली होती है, लेकिन ये आत्मा जिसका तरीका खौफनाक है, उसका इरादा शायद उतना बुरा नहीं है। हाँ, वो अपनी कहानी बार बार सुनाकर शायद एक तरह का न्याय मांग रही है। सही कहा। या शायद ये कहानियां एक तरह की सामाजिक चेतावनियां हैं। जैसे ये कहानी हमें उस ड्राइवर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो टक्कर मारकर भाग गया था। उसकी एक गलती ने एक ऐसी कहानी को जन्म दे दिया जो शायद हमेशा उस सड़क पर जिंदा रहेगी। एक तरह से ये कहानी कहती है, हिट एंड रन मत करो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये लोक कथाएं अक्सर एक नैतिक कंपास की तरह काम करती हैं। ये हमें बताती हैं कि समाज के नियम तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। और सफ़ेद साड़ी वाली औरत का किरदार भारतीय लोक कथाओं में बहुत पावरफुल है। सफ़ेद साड़ी अक्सर विधवापन, दुख और अधूरी ख्वाहिशों का प्रतीक होती है। हमारे सोर्सेस की एक आखिरी लाइन है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समेटती है। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कुछ रास्ते सिर्फ आत्माओं की कहानी सुनाने के लिए बने होते हैं। ये एक बहुत ही काव्यात्मक सोच है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। शायद ये रास्ते कहानियां सुनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सावधान करने के लिए बने हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर सड़क के पीछे अनगिनत अनकही कहानियां दफन हैं। तो हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं। क्या कुछ जगहों की अपनी याददाश्त होती है जो अपने अंदर घटी घटनाओं को समय के साथ किसी टेप रिकॉर्डर की तरह दोहराती रहती हैं? और क्या ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं जिन्हें हम अपने डर को समझाने के लिए गाड़ते हैं, या फिर ये उन अनकही त्रासदियों को याद रखने का एक तरीका है जिन्हें समाज और समय ने भुला दिया है, लेकिन वो जगहें आज भी उन्हें नहीं भूली। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.